हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स है, जिसमें एक खास अपडेट है। इसमें क्रिटिकलिटीज़ जो उत्पन्न हो रही हैं 69 शिक्षक भर्ती में उसको लेकर, और वो गाइस ये कि कोर्ट में याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर। और साथ ही साथ गाइस एमआरसी का मुद्दा जो कि कोर्ट में पहले भी चैलेंज किया गया था, अब वो मुद्दा और भी क्रिटिकल होते जा रहा है। गाइस आपको बताते चले, एमआरसी का मुद्दा जो था उसमें सीधे से आरोप लगाया गया है ओबीसी कैंडिडेट्स के द्वारा, ओबीसी अभ्यर्थियों के द्वारा, कि सरकार ने एमआरसी को सही से फॉलो नहीं किया है। और इसके मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स को खामियाजा भुगतना पड़ा है। गाइस इसको लेकर अब ओबीसी आयोग भी सक्रिय हो चुका है, और ओबीसी आयोग अब जांच करने जा रहा है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एमआरसी के मुद्दे पर। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे एमआरसी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा था, और यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स की ज़्यादा एक्टिव होने के कारण अब ये मुद्दा ओबीसी आयोग तक पहुंच गया है। और एमआरसी को किस तरह से फॉलो किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे खंगाले जाएंगे आयोग के द्वारा, और यहाँ पे आयोग अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। गाइज आपको पता ही होगा पहले से कि आयोग जो बना हुआ है, जिसमें कि ओबीसी को लेकर भी आयोग बना हुआ है, जिनके पास एक अथॉरिटी दी जाती है, जिसमें एससी एसटी आयोग भी बना हुआ है, उनके पास भी अथॉरिटी होती है। और गाइड्स यहाँ पे वो अपनी अथॉरिटी का फुली यूज़ करते हैं, और जो भी कैंडिडेट्स उस क्राइटेरिया में आते हैं उनके लिए ये आयोग काफ़ी सक्रिय होता है। और गाइज ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एमआरसी का जो मुद्दा उठाया गया था ओबीसी कैंडिडेट्स के द्वारा 69 शिक्षक भर्ती में, उनके द्वारा उसी मुद्दे पे गाइज अब वो जो आयोग बना है ओबीसी आयोग, अब वो सक्रिय हो चुका है। और गाइज बिल्कुल से वो अपने राइट्स का प्रयोग करेगा, और साथ ही साथ उन्होंने जवाब भी तलब किया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार को भी जवाब तलब किया गया है आयोग के द्वारा। तो गाइज़ यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत इसको फंसाने की, एक तरह से कहा जाए कि भर्ती प्रक्रिया को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और अधिकांशतः ये अभ्यर्थी वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे सूची में अपना नाम नहीं पाया हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको बताते चले कि यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अधिकांशतः क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न की जा रही है। जैसे आंसर के मुद्दे को लेकर याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक हाई कोर्ट में याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, अब आंसर की को सुप्रीम कोर्ट में बार बार चैलेंज किया जा रहा है। और गाइज़ आंसर की का मुद्दा जो कि पहले एक मुद्दा खारिज कर दिया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट में 2 मुद्दे आंसर की को लेकर नज़र आ रहे हैं। और गाइज़ ये चीज़ें यही इंगित करती हैं कि जो 2-3 नंबर से रह गए हैं वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को रोकने का। और गाइज़ यहाँ पे जो 3 तारीख है, जुलाई की 3 तारीख, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे हियरिंग का डेट यहाँ पे निर्धारित होने वाला है, जहाँ तक 3 तारीख को। क्योंकि गाइज़ अभी इसकी कॉज लिस्ट नहीं आई है, और कॉज लिस्ट जैसे ही आती है आपको अपडेट्स दी जाएगी। हालांकि इसके लिए जो डेट है आपकी आंसर की को लेकर, वो 3 को ये चैलेंज किया गया है, 3 को हियरिंग होगी। जहाँ तक गाइज़ यहाँ पे जो क्रिटिकलिटीज़ है बिल्कुल से बनी हुई है कि एक ही टॉपिक पे याचिकाएं कई पड़ रही हैं, जो कि एक तरह से कहा जाए कि ये प्रक्रिया जो है थोड़ी क्रिटिकल है। और इसको लेकर भी यहाँ पे एक मुद्दा उठाया गया है। गाइज़ यहाँ पे शिक्षा मंत्री के द्वारा एक मीटिंग की गई है, और जितनी भी यहाँ पे पेंडिंग में पड़ी हुई न्यायालय के अंतर्गत जितने भी मामले हैं शिक्षक भर्तियों से, उसमें सक्रिय कार्यवाही की मांग की गई है। और गाइज़ यहाँ पे डॉक्टर सतीश द्विवेदी के द्वारा यहाँ पे ट्वीट भी किया गया है। और गाइज़ यहाँ पे जो आज की मीटिंग हुई है विभिन्न न्यायालय के अंतर्गत पेंडिंग में पड़े हुए मामलों को लेकर, उसके डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे गाइज़ जो मीटिंग हुई है, ये जितनी भी वैकेंसीज फंसी हुई हैं न्यायालय में उसको लेकर यहाँ पे पूरी चीज़ें सामने रखी गई। और इस मीटिंग में 69 शिक्षक भर्ती को भी ध्यान रखा गया, और 14 जुलाई को जो हियरिंग होने वाली है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। गाइज़ यहाँ पे ये आपके सामने डिटेल्स है जो कि मीटिंग के अंतर्गत ये डिस्कस किए गए, वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और काफ़ी मात्रा में ये जो केसेस पेंडिंग में है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और भी केसेस जो हैं सरकार के अंतर्गत, ये उनके बारे में पूरे डिटेल्स देखे गए। और गाइज़ यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 69 शिक्षक भर्ती को विशेष रूप से जो 69 शिक्षक भर्ती है गाइज़, उसमें ये चीज़ें कहा गया है कि
इसमें इसमें कहा गया है विशेष रूप से 69,000 अध्यापकों की भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो वाद विचाराधीन है उनकी प्रभावी पैरवी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2020 को प्रकरण का पॉजिटिव निस्तारण किया जा सके, जिससे उपयुक्त भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। गाइज यहाँ पे ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे भी डिस्कशन हुआ और गाइज वो मुद्दा ये था कि आप एक चीज़ बिल्कुल से देख रहे होंगे कि एक ही मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा याचिकाएं पड़ रही हैं। हमने यहाँ पे हाई कोर्ट में भी देखा कि यहाँ पे विवादित प्रश्नों का मुद्दा जो था एक तरफ हाई कोर्ट के अंतर्गत चल रहा था और दूसरी तरफ लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत चल रहा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 6 जुलाई की डेट मेंशन की गई हियरिंग के लिए। वहीं लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत वही विवादित प्रश्नों का मुद्दा था और उसके अंतर्गत 3 जून को हियरिंग रखी गई और यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पे स्टे दे दिया गया। गाइज यहाँ पे इस बारे में भी यहाँ पे बातें कही गई हैं। इस मीटिंग के अंतर्गत ये बातें भी सामने आई, जिसमें ये चीज़ कहा गया यहाँ पे गाइज सीधे से कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो ये क्रिटिकलिटी देखने को मिली है और गाइज यहाँ पे चिंता व्यक्त की गई है और यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि शासन के नीतिगत निर्णय का माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज एवं खंडपीठ लखनऊ में समान प्रकृति के वाद दायर होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आदेश पारित हो रहे हैं और विभाग के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। इस हेतु महाधिवक्ता महोदय से चर्चा करने और इस संभावनाओं पर विचार करने की भी निर्देश दिए गए हैं कि क्या ऐसे नीतिगत मामले में किसी एक बेंच में सुनवाई कराई जा सकती है। गाइज इसी तरह से मुद्दा आपके सर्वोच्च न्यायालय में भी दिख रहा है, जिसमें कि विवादित प्रश्नों पे हियरिंग खारिज कर दी गई है और उसके बाद 3 जुलाई को फिर यहाँ पे हियरिंग के लिए डेट लगाई गई है। सेम मुद्दा है गाइज विवादित प्रश्नों का। इसके बारे में भी सरकार सोच रही है कि एक तरह के जो मैटर हैं उन्हें एक ही बेंच में सुना जाए, बाइंड अप करके सुना जाए, ताकि भर्तियां यहाँ पे जल्दी से न्यायालय के अंतर्गत जो क्रिटिकलिटीज़ हैं वो निस्तारित हों। गाइज़ यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ख़ास तौर से ये 2 अहम मुद्दों पे डिस्कशन हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ही मुद्दे पे कई याचिकाएँ पड़ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 14 जुलाई की हियरिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही गाइज़ यहाँ पे आपको बताते चले कि जो काउंसलिंग आपकी 3 जून से शुरू हुई थी उसके अंतर्गत गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशंस देखने को मिल रही है। आवश्यक सूचना जारी की गई है और ये आवश्यक सूचना जारी की गई है कि जिनकी काउंसलिंग हो चुकी थी 3 जून को, जिनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए थे, जमा हो चुके थे, उनके लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन सूचना निर्गत की गई है कि वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, अपना मूल प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट है वो जा के ले लें। और डेट दी गई है 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई की डेट दी गई है गाइज़ और ये सूचना जारी की गई है प्रतापगढ़ के द्वारा। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ के अंतर्गत ये डिटेल्स आ चुकी हैं और आपके लिए अगर आपकी काउंसलिंग हो चुकी है तो आपको खुद जाना होगा वहाँ और अपने जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल प्रमाण पत्र, वो सारे लाने होंगे। वही गाइज़ यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो आपका विवादित प्रश्नों का मुद्दा है वो लिस्टेड होने के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे गाइज़ लिखा गया है लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 3 जुलाई को ये केस आपका लिस्टेड होके आएगा और गाइज़ अब हियरिंग के बाद ही पता चलेगा इसमें कि इसमें नंबर बढ़ने के क्या चांसेस हैं, क्या स्थितियाँ बनने वाली है। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे कोर्ट में जिस तरह से ये प्रश्नों पे किसी भी तरह का पहले से कंफर्मेशन नहीं है कि क्या डिसीज़न आएगा, उसी तरह से गाइज़ हियरिंग के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है। सो गाइज़ यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सरकार की सक्रियता ना होने की वजह से क्रिटिकलिटीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे सरकार अगर अपना पक्ष सही से रखती तो कोर्ट में इतनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को ना मिलती, ना ही यहाँ पे सिचुएशंस इतनी हार्श हुई होती। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 37,000 जो पद रिज़र्व कर लिए गए थे उसको लेकर, और भी गाइज़ यहाँ पे जो वकील सरकार की तरफ से वकील नहीं पहुँचते हैं कोर्ट के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न कर चुकी हैं। सो गाइज़ यहाँ पे अब 69,000 शिक्षक भर्ती काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में नज़र आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुका है कि सरकार अपने तरफ से जो पैरवी है वो काफ़ी मजबूती से करे, नहीं तो यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा परेशानी अब देखने को मिल रही है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही।
सो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब कि सरकार अपना पक्ष बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगनेस के साथ रखे, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक एक इशू पे 2-2 4-4 याचिकाएं डाली जा रही हैं 69 शिक्षक भर्ती में। और गाइस अब एमआरसी मुद्दा, ओबीसी आयोग अब यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ उत्पन्न कर चुका है। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकलिटीज़ अब दिख रही हैं 69 शिक्षक भर्ती में। गाइस आगे जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।